हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर स्वाति आज आपको बादाम के अद्भुत स्वास्थ्य लाभों के बारे में बताने जा रही हूँ। आज इस वीडियो में हम सिर्फ बादाम के सामान्य फायदों की बात नहीं करेंगे, बल्कि मैं आपके साथ कुछ ऐसे विशेष और आजमाए हुए आयुर्वेदिक प्रयोग साझा करूंगी जिन्हें आप अपनी दिनचर्या में आसानी से शामिल कर सकते हैं। सबसे पहले हम उस प्रयोग के बारे में बात करेंगे जो विशेष रूप से मस्तिष्क की शक्ति और याददाश्त को बढ़ाने के लिए जाना जाता है। इसके लिए आपको बस अच्छी गुणवत्ता वाले बादाम की आवश्यकता है। प्रयोग शुरू करने के लिए आपको रात में सोने से पहले बादाम की गिरी को साफ पानी में भिगोकर रखना है। सुबह उठने के बाद इन भीगे हुए बादामों का छिलका आसानी से उतर जाएगा, उसे हटा दें। भीगने से बादाम पचने में भी हल्के हो जाते हैं और उनके पोषक तत्व शरीर में बेहतर तरीके से अवशोषित होते हैं। इस प्रयोग को करने का एक विशेष क्रम है जिसका पालन करना बहुत महत्वपूर्ण है। पहले दिन आपको केवल एक भीगी हुई और छिली हुई बादाम की गिरी का सेवन करना है। ध्यान रहे कि इसे जल्दी जल्दी निगलना नहीं है, बल्कि खूब अच्छी तरह चबा चबा कर खाना है, जब तक कि वह मुंह में पूरी तरह से घुल न जाए। जितना अधिक आप इसे चबाएंगे, उतना ही यह आपके शरीर के लिए सुपाच्य होगा और इसका लाभ भी उतना ही अधिक मिलेगा। दूसरे दिन आपको 2 गिरी का सेवन करना है, तीसरे दिन 3 और इसी क्रम को बढ़ाते हुए 10वें दिन तक आपको 10 गिरी का सेवन करना है। यह क्रमिक वृद्धि आपके शरीर को धीरे धीरे इसकी आदत डालने में मदद करती है और पाचन तंत्र पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ता। 10वें दिन 10 गिरी खाने के बाद 11वें दिन से आपको इस क्रम को उलटना है, यानी 11वें दिन आपको 1 गिरी कम करके 9 गिरी खानी है, 12वें दिन 8 और इसी तरह घटाते हुए आपको वापस 1 गिरी तक आना है। इस पूरे चक्र को पूरा करने में लगभग 20 दिन लगेंगे। यह प्रयोग मस्तिष्क की कोशिकाओं को पोषण देता है, स्मरण शक्ति को तीव्र करता है और एकाग्रता बढ़ाने में मदद करता है। यह छात्रों और उन सभी लोगों के लिए विशेष रूप से लाभकारी है जिन्हें मानसिक कार्य अधिक करना पड़ता है। इस प्रयोग को धैर्य और नियमितता के साथ करने से आपको निश्चित रूप से अद्भुत परिणाम देखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं आंखों के स्वास्थ्य की, जो आज के डिजिटल युग में एक बड़ी चिंता का विषय बन गया है। लगातार स्क्रीन देखने से आंखों पर बहुत जोर पड़ता है, जिससे नजर कमजोर होने लगती है। आयुर्वेद में आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए एक बहुत ही कारगर नुस्खा बताया गया है, जिसमें बादाम और सौंफ का उपयोग होता है। इस प्रयोग के लिए आपको 100 ग्राम बादाम की गिरी और 100 ग्राम अच्छी गुणवत्ता वाली साफ की हुई सौंफ की आवश्यकता होगी। सौंफ भी आंखों के लिए बहुत फायदेमंद मानी जाती है। यह आंखों को ठंडक पहुंचाती है और तनाव कम करती है। इन दोनों का मिश्रण आंखों के लिए एक शक्तिशाली टॉनिक का काम करता है। इस मिश्रण को तैयार करने की विधि बहुत सरल है। सबसे पहले आपको सौंफ को एक मिक्सर या खरल में डालकर उसका बिल्कुल महीन चूर्ण बना लेना है। जब सौंफ का पाउडर तैयार हो जाए तो उसे अलग रख दें। अब बादाम की गिरी को चाकू की मदद से जितना हो सके उतना महीन कतर लें या काट लें। ध्यान रहे कि बादाम को पीसना नहीं है, बल्कि महीन कतरना है। इसके बाद सौंफ के चूर्ण और कतरे हुए बादाम को एक साथ मिलाकर एक खरल में डालें। अब इन दोनों को एक साथ अच्छी तरह से खरल करें, यानी हल्के हाथ से पीसें और मिलाएं। इस प्रक्रिया से बादाम का तेल निकलेगा और सौंफ के चूर्ण में अच्छी तरह मिल जाएगा, जिससे एक समांगी मिश्रण तैयार होगा। इस चूर्ण का सेवन आपको रात को सोने से पहले करना है। लगभग 1 बड़ा चम्मच यानी 10 से 12 ग्राम चूर्ण लेकर इसे फांक लें और ऊपर से 1 गिलास गुनगुना दूध पी लें। यदि आप दूध नहीं पीते हैं तो आप इसे गुनगुने पानी के साथ भी ले सकते हैं। इस प्रयोग को नियमित रूप से कम 40 दिनों तक करने से आंखों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, नजर की कमजोरी दूर होती है और आंखों पर पड़ने वाला तनाव भी कम होता है। दोस्तों, अब हम एक ऐसे प्रयोग की बात करेंगे जो विशेष रूप से आंख आने या कंजंक्टिवाइटिस की समस्या में राहत पहुंचा सकता है। यह एक बहुत ही आम समस्या है जिसमें आंखें लाल हो जाती हैं, उनमें जलन, खुजली और पानी आने लगता है। इस स्थिति में आंखों को अतिरिक्त पोषण और देखभाल की जरूरत होती है।
बादाम अपने सूजन रोधी और पोषक गुणों के कारण इस समस्या में आंतरिक रूप से मदद कर सकता है। यह प्रयोग शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर संक्रमण से लड़ने में भी सहायता करता है। इसके लिए आपको बादाम की गिरी, देसी घी और मिश्री की आवश्यकता होगी। इस प्रयोग को तैयार करने के लिए सबसे पहले आपको बादाम की 7 गिरी लेनी है। इन गिरियों को आप चाहें तो रात में भिगोकर सुबह छील सकते हैं या फिर सूखी गिरी को भी महीन पीस सकते हैं। भीगी हुई गिरी को पीसना आसान होता है और यह अधिक सुपाच्य भी होती है। इन 7 गिरियों को सिलबट्टे पर या मिक्सर में बिल्कुल महीन पीसकर एक पेस्ट बना लें। अब इस पेस्ट में लगभग 10 ग्राम शुद्ध देसी घी और 10 ग्राम धागे वाली मिश्री का पाउडर मिलाएं। मिश्री की तासीर ठंडी होती है और यह शरीर को ऊर्जा भी देती है, जबकि घी एक उत्तम वाहक का काम करता है जो पोषक तत्वों को शरीर की गहराइयों तक पहुंचाता है। इन तीनों चीजों को अच्छी तरह से मिलाकर एक मिश्रण तैयार कर लें। इस तैयार मिश्रण का सेवन आपको दिन में 2 बार सुबह और शाम करना है। आप इसे सुबह नाश्ते के समय और शाम को हल्के भोजन के रूप में ले सकते हैं। ये मिश्रण न केवल आंखों की लालिमा और जलन को कम करने में मदद करेगा, बल्कि शरीर को अंदर से मजबूती भी प्रदान करेगा ताकि वह संक्रमण से बेहतर तरीके से लड़ सके। ध्यान रखें कि यह एक सहायक घरेलू उपचार है। यदि आपकी आंखों में समस्या गंभीर है या कुछ दिनों में आराम नहीं मिलता है, तो नेत्र विशेषज्ञ से परामर्श करना अत्यंत आवश्यक है। इस प्रयोग को बाहरी सफाई के साथ साथ आंतरिक पोषण के रूप में अपनाकर आप जल्दी राहत पा सकते हैं। कई लोगों को अक्सर आंखों से बेवजह पानी बहने की शिकायत रहती है। ये समस्या आंखों की कमजोरी, एलर्जी या कभी-कभी पोषक तत्वों की कमी का संकेत हो सकती है। बादाम में मौजूद विटामिन ई, जिंक और एंटीऑक्सीडेंट्स आंखों की नसों को मजबूत करते हैं और उन्हें स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। इस समस्या से निजात पाने के लिए आपको बस इतना करना है कि अपनी दिनचर्या में बादाम को शामिल करना है। आपको प्रतिदिन 3 से 7 बादाम की गिरी का सेवन करना है। आप अपनी पाचन शक्ति और शरीर की प्रकृति के अनुसार इनकी संख्या तय कर सकते हैं। शुरुआत में 3 गिरी से शुरू करें और धीरे धीरे इसे बढ़ाकर 7 तक ले जा सकते हैं। आप इन बादामों को सुबह खाली पेट खा सकते हैं या दिन में किसी भी समय स्नैक के रूप में सेवन कर सकते हैं। यह उपाय आंखों को अंदर से पोषण देकर उन्हें मजबूत बनाता है और इस तरह की समस्याओं को जड़ से खत्म करने में मदद करता है। दिमागी कमजोरी के कई लक्षण हो सकते हैं, जैसे भूलने की आदत, किसी काम में मन न लगना, छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन या मानसिक थकावट महसूस होना। ये समस्या अक्सर तनाव, अपर्याप्त नींद या पोषक तत्वों की कमी के कारण होती है। आयुर्वेद में दिमागी कमजोरी को दूर करने और मस्तिष्क को शांत करने के लिए एक अद्भुत प्रयोग बताया गया है, जो रात के समय किया जाता है। यह नुस्खा न केवल आपके मस्तिष्क को पोषण देता है, बल्कि आपको गहरी और आरामदायक नींद लाने में भी मदद करता है, जो मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। इस प्रयोग में बादाम के साथ सौंफ और मिश्री का संयोजन किया जाता है। इस प्रयोग के लिए आपको सबसे पहले 5-5 ग्राम सौंफ और मिश्री का महीन चूर्ण बनाकर तैयार रखना है। आप इसे एक बार में थोड़ी अधिक मात्रा में बनाकर एक डिब्बे में रख सकते हैं। अब आपको 7 बादाम की गिरी लेनी है। इस प्रयोग की खासियत यह है कि इसमें बादाम को छिलके सहित उपयोग करना है। बादाम को बिना भिगोए छिलके सहित ही चाकू से या कद्दूकस करके जितना हो सके उतना महीन कतर लें या बारीक काट लें। छिलके में मौजूद फाइबर और फ्लेवोनॉइड्स के अपने अलग फायदे होते हैं और इस विशेष संयोजन में उनका उपयोग लाभकारी माना गया है। रात को सोने से ठीक पहले आपको इस कटे हुए बादाम को पहले से तैयार सौंफ और मिश्री के चूर्ण में अच्छी तरह मिला लेना है। अब इस मिश्रण को मुंह में रखकर धीरे धीरे चबाकर खाएं। इसका स्वाद बहुत अच्छा लगता है और सौंफ की सुगंध मन को शांत करती है। जब आप इसे पूरी तरह चबा लें तो इसके ऊपर से 1 गिलास गुनगुना या गर्म दूध पी लें। यह मिश्रण आपके पाचन तंत्र पर बोझ डाले बिना मस्तिष्क तक पोषण पहुंचाता है। नियमित रूप से इस प्रयोग को करने से कुछ ही हफ्तों में आपको अपनी मानसिक स्थिति में सुधार महसूस होगा।
दिमागी थकावट कम होगी और याददाश्त भी बेहतर होने लगेगी। बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास उनके भविष्य की नींव होता है। हर माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा स्वस्थ, बलवान और बुद्धिमान बने। इसके लिए सही पोषण बहुत आवश्यक है। आज मैं आपके साथ एक ऐसा बेहतरीन आयुर्वेदिक चूर्ण बनाने की विधि साझा कर रही हूँ, जो विशेष रूप से बच्चों की बलवृद्धि के लिए बनाया गया है। यह एक प्रकार का होममेड हेल्थ मिक्स है, जो न केवल बच्चों को ताकत देगा, बल्कि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाएगा और उनके विकास में सहायक होगा। यह चूर्ण कई पौष्टिक चीज़ों का मिश्रण है, जिसमें बादाम एक मुख्य घटक है। इस पौष्टिक चूर्ण को बनाने के लिए आपको कुछ सामग्री समान मात्रा में लेनी होगी। बादाम की गिरी, किशमिश, छुहारा, नारियल की सूखी गिरी, भुने हुए चने और धागे वाली मिश्री। उदाहरण के लिए आप इन सभी चीज़ों को 50-50 ग्राम की मात्रा में ले सकते हैं। सबसे पहले छुहारों में से उनकी गुठलियाँ निकाल दें। अब इन सभी सामग्रियों को एक साथ मिलाकर एक मिक्सर ग्राइंडर में डालें या पारंपरिक रूप से इमाम दस्ते में कूटें। इन्हें इतना कूटना या पीसना है कि एक दरदरा या महीन चूर्ण तैयार हो जाए। आप इसे अपने बच्चे की उम्र और पसंद के अनुसार थोड़ा मोटा या बिल्कुल बारीक रख सकते हैं। इस तैयार चूर्ण को एक एयरटाइट डिब्बे में भरकर रख लें। अब इसे अपने बच्चे को कैसे देना है, यह जानिए। आप प्रतिदिन 1 से 2 चम्मच यह चूर्ण अपने बच्चे को दे सकते हैं। इसे देने का सबसे अच्छा तरीका है कि इसे हल्के गुनगुने दूध में मिलाकर दिया जाए। यह एक स्वादिष्ट और पौष्टिक हेल्थ ड्रिंक बन जाएगा, जिसे बच्चे खुशी खुशी पिएंगे। आप इसे उनके दलिया, खीर या किसी अन्य मीठी चीज़ में मिलाकर भी दे सकते हैं। यह चूर्ण बच्चों को ऊर्जा देता है, उनकी हड्डियों को मजबूत बनाता है, दिमाग तेज करता है और उन्हें बार बार बीमार पड़ने से भी बचाता है। यह बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए एक उत्तम और प्राकृतिक उपाय है। कंपवात, जिसे आधुनिक चिकित्सा में पार्किंसंस रोग या ट्रेमर्स मतलब हाथ पैर कांपना के नाम से जाना जाता है, एक वात प्रधान रोग है। इसमें शरीर में वात दोष के बढ़ने से तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, जिससे शरीर के अंगों में कंपन होने लगता है। आयुर्वेद में वात दोष को शांत करने के लिए स्निग्ध यानी चिकने और पौष्टिक द्रव्यों का सेवन करने की सलाह दी जाती है और बादाम इस कार्य के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। बादाम की तासीर गर्म और स्निग्ध होती है, जो बढ़े हुए वात को नियंत्रित करने में मदद करती है। शहद के साथ इसका संयोजन इस प्रयोग को और भी शक्तिशाली बना देता है। इस प्रयोग को करने की विधि अत्यंत सरल है, लेकिन इसके लिए नियमितता और धैर्य की आवश्यकता होती है। आपको रात में केवल 2 बादाम की गिरी को पानी में भिगोकर रखना है। सुबह उठकर इन बादामों का छिलका अलग कर दें। अब इन छिली हुई गिरियों को एक साफ सिल या पत्थर पर, जैसे हम चंदन घिसते हैं, वैसे ही बहुत थोड़ा सा पानी डालकर पीसना है। आपको इसे तब तक पीसना है जब तक कि यह एक महीन लेप या पेस्ट न बन जाए। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि बादाम के गुण पूरी तरह से सक्रिय हो जाएं और शरीर उन्हें आसानी से ग्रहण कर सके। जब यह चंदन जैसा महीन लेप तैयार हो जाए, तो इसमें थोड़ा सा शुद्ध शहद मिलाएं। शहद भी एक उत्तम योगवाही है, अर्थात यह औषधि के गुणों को शरीर के सूक्ष्म से सूक्ष्म चैनलों तक पहुंचाने की क्षमता रखता है। अब इस बादाम और शहद के मिश्रण को सुबह खाली पेट उंगली से धीरे धीरे चाटना है। इस प्रयोग को लंबे समय तक नियमित रूप से करने से यह तंत्रिका तंत्र को पोषण देता है, वात दोष को शांत करता है और धीरे धीरे कंपन की समस्या में राहत प्रदान करता है। यह एक सहायक चिकित्सा है, इसलिए चिकित्सक के परामर्श के साथ इसे अपनाना चाहिए। तो दोस्तों, आज हमने बादाम के इन 10 अद्भुत और चमत्कारी प्रयोगों के बारे में जाना। हमने देखा कि कैसे यह छोटा सा मेवा हमारे मस्तिष्क से लेकर हमारी आंखों तक और शरीर की सामान्य कमजोरी से लेकर कंपवात जैसी गंभीर समस्याओं तक में लाभकारी हो सकता है। बस हमें उन्हें सही तरीके से जानने और उपयोग करने की आवश्यकता है। ये सभी नुस्खे सरल, घरेलू और सुरक्षित हैं, जिन्हें आप आसानी से अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना सकते हैं। लेकिन एक बात का
हमेशा ध्यान दें, इन प्रयोगों को नियमित रूप से करने से आपको स्वास्थ्य लाभ मिल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन कोई प्रयोग किया और अगले ही दिन आपको चमत्कारिक परिणाम मिल जाएंगे। इन प्राकृतिक उपचारों को शरीर पर काम करने के लिए समय चाहिए होता है। इसलिए किसी भी प्रयोग को चुनें और उसे कम से कम 40 दिनों तक या कुछ महीनों तक लगातार करें, ताकि आप उसके वास्तविक लाभों को महसूस कर सकें। मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी और आप इन प्रयोगों को अपनाकर अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को और भी बेहतर बनाएंगे। अगर आपके कोई प्रश्न या सुझाव हैं, तो कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। मुझे आपके सवालों का जवाब देने में खुशी होगी। स्वास्थ्य से जुड़ी ऐसी ही और भी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।